नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। अमेरिका में बाइडेन के नाम की घोषणा से पहले हिंसा की खबरें आई हैं। अमेरिकी संसद में गोली चलने की खबर है। ट्रंप समर्थकों का कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा, सुरक्षा बलों के साथ ट्रंप समर्थकों की झड़प हुई है और हिंसा में ट्रंप समर्थक एक महिला की मौत हो गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अमेरिकी संसद के बाहर जो ट्रंप समर्थक है वो जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस चुनाव को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें आज यहां पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाना था वहां के प्रेसिडेंट के नाम का, लेकिन उससे पहले वहां से ये हिंसा की खबरें आई हैं। तो आपको बता दें अमेरिका में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रंप समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव रद्द करने की मांग में जुटे हुए हैं। एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई है और वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसी तरीके की हिंसा अब ना हो। लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि अमेरिकी संसद के बाहर ट्रंप के समर्थक जा जुटे और उसके बाद पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प हुई है। और इधर अमेरिकी हिंसा पर भड़के जो बाइडेन, ये बड़ी खबर, अमेरिका में जो हुआ वो राजद्रोह है। जो बाइडेन की ओर से कहा गया है ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा किया है। वॉशिंगटन डीसी में कई जगह झड़प की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें लगातार जब से ये इलेक्शन हुए हैं वहां पर इस तरीके की झड़प की खबरें आती रही हैं और ट्रंप समर्थक लगातार इस चुनाव को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और वॉशिंगटन डीसी के बाहर इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसी बीच अमेरिकी संसद झड़प पर पीएम मोदी का ट्वीट, वॉशिंगटन डीसी में हिंसा की खबर से दुखी हैं, सत्ता का हस्तांतरण शांति से होना जरूरी है, पीएम मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। गैर कानूनी विरोध से लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बदल सकते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि अमेरिका में हिंसा को लेकर मैं दुखी हूं और सत्ता का हस्तांतरण इस तरीके से नहीं किया जा सकता है, शांतिपूर्ण होना चाहिए। और आपको बता दें कि पीएम का कहना है कि वॉशिंगटन डीसी में जो हुआ उसकी खबर से मैं बेहद दुखी हूं। और हिंसा के बाद ट्रंप पर सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया पर ट्रंप के अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ने अकाउंट को फिलहाल ब्लॉक कर दिया है और कुछ वक्त के लिए अकाउंट ये ब्लॉक किया गया है। हिंसा को देखते हुए ट्रंप पर सोशल मीडिया में बैन लगा दिया गया है ताकि हिंसा आगे ना भड़के। तो ट्रंप के इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है फिलहाल कुछ वक्त के लिए। और आदित्य नायर इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आदित्य, हमने देखा जिस तरीके से इलेक्टोरल वोटों की जब गिनती हो रही थी पहले, तब भी ट्रंप समर्थक इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और आज फिर ये हिंसा की खबरें आई हैं जिसमें एक महिला की मौत की भी खबर है। और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, ये पूरे खबर ये तब है कि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स आज काउंट होने थे और इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स काउंट होने के बाद जो बाइडेन को प्रेसिडेंट इलेक्ट से प्रेसिडेंट की पुष्टि की जानी थी और जनवरी से मार्च के बीच में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपना टर्म खत्म करके जो है हैंड ओवर देना था जो बाइडेन को। पर इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप का कहना बार बार यही रहा है कि उनको इस पूरे इलेक्शन पर विश्वास नहीं। उनका कहना यह है कि इलेक्शन रिग्ड रहा है। तो उन्होंने अपने सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा भड़काया, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को पुश किया और उन सपोर्टर्स ने फिर कहीं ना कहीं यूएस के कैपिटल बिल्डिंग यानी एक तरीके से उनके पार्लियामेंट पे हमला करा है, उसको उस पर घेराव किया है। और कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत ज्यादा रेसिस्ट अंडरटोन्स भी आता है क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है कि ये जितने भी समर्थक हैं बहुत ही व्हाइट लोअर मिडिल क्लास सपोर्टर्स हैं जो इनके आए हुए हैं। इसी टाइम पिछले साल जब ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट चल रहा था तब उस टाइम पर जो यूएस की पॉलिसी थी वो ये थी कि नेशनल गार्ड भी उतारा जाए और लोगों को बहुत राइट गियर से लोगों को रोका जाए। पर अब देखा जा रहा है कि यूएस कैपिटल तक में व्हाइट प्रोटेस्टर्स घुस गए हैं पर कहीं ना कहीं किसी को रोका नहीं जा रहा है और किसी को कंप्लीटली फ्री रेन दिया जा रहा है। और इसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और व्हाइट हाउस एडवाइजर इवांका ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इन सारे लोग जो कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं उनको देशभक्त बुलाया है। और उसके बाद में उनको जब बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला तो जाके उन्होंने उस पूरे ट्वीट को डिलीट किया। आदित्य, जरा ये भी बताइए कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं और पूरा मामला कोर्ट तक गया लेकिन वहां से भी कुछ हल नहीं निकला। तो आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ वहां पर हमें देखने के लिए मिल सकता है?
जी देखिए, अभी तक बार बार डोनाल्ड ट्रंप बहुत लोगों को फोन कर चुके हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को बोल चुके हैं कि आप कोशिश करिए कि आप जो बाइडेन को जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिलने हैं उस पर किसी तरीके से रोक लगाएं। उन्होंने जॉर्जिया के जो इलेक्शन कमिश्नर जो उधर के होते हैं उनको फोन किया और उनको कहा कि जो मैं 11,200 वोट से हारा हूं, आप ढूंढिए कि वो 11,200 वोट कैसे मेरे हाथ से निकल गए। आपको यहाँ और से 11,200 वोट ढूंढिए और वो मेरी तरफ करवाइए। और उन्होंने बहुत लोगों को अपने पोजीशन ऑफ पावर का अब्यूज करते हुए लोगों को थ्रेटन भी किया है। और देखने को बार बार ये मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यही है कि वो अपनी कुर्सी से नहीं हटेंगे। ऑल्दो वो समझ चुके हैं कि वो हार गए, बट उनका कहना यही बार बार कि वो अपनी कुर्सी से नहीं हटेंगे और उनको जबरदस्ती हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक यूएस सिटिंग प्रेसिडेंट है। और यूएस में ऐसा कई प्रेसिडेंट नहीं है कि एक यूएस सिटिंग प्रेसिडेंट को जोर जबरदस्ती से उनकी कुर्सी से हटाया जाए। आदित्य, बने रहिएगा आप मेरे साथ। इसी बीच एक बड़ी अपडेट मैं दर्शकों को यहाँ पर दे दूं। अमेरिकी संसद परिसर में गोलीबारी की भी खबर सामने आई है। देखिए, आपको बता दें कि ट्रंप समर्थक एक महिला की गोलीबारी के चलते मौत हुई है और भारी तादाद में जो ट्रंप समर्थक हैं वो अमेरिकी संसद के बाहर पहुंचे हैं और ट्रंप समर्थकों ने वहां पर बवाल किया है, सीनेट पर कब्जे की कोशिश की है। हालांकि अब ये साफ कर दिया गया है कि सीनेट पर कब्जा नहीं जमा पाए हैं ट्रंप समर्थक, लेकिन पुलिस और जो ट्रंप समर्थक हैं उनके बीच झड़प हुई है, गोलीबारी हुई है और उस पूरी गोलीबारी में एक महिला के मौत की भी खबर है। और सीधा एक बार मैं फिर से रुख करूंगी आदित्य का। आदित्य, अमेरिकी संसद में गोलीबारी की खबर सामने आई है, एक महिला की मौत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये जितने भी ट्रंप के सपोर्टर्स हैं जो यूएस कैपिटल सेनेट को जिन लोगों ने घेराव किया है, जिसके अंदर तक घुस गए हैं, ये लोग सारे आर्म्ड प्रोटेस्टर्स हैं। आपको समझना चाहिए कि इनके पास AR-15 जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। इनके पास फुल राइट गियर है। यूएस में वैसे भी गन लॉज की बहुत लैक्सिटी है, तो वहां पे गन लॉज को लेकर बहुत दिक्कतें हैं। तो इसी के चलते जितने भी ये लोग हैं उनके पास आर्म्ड राइफल्स हैं, उनके पास गोलियां हैं, बंदूक है, उनके पास बाकी बहुत सारे एम्युनिशन हैं। और किसी भी और देश में अगर इस तरीके की अगर एक ग्रुप को देखा जाएगा तो उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जा सकता है, उन्हें एक मिलिशिया बुलाया जाएगा। पर सिर्फ यूएस जैसे एकलौता ऐसा एक कंट्री है जिसमें उनको मिलिशिया नहीं, उनको पॉलिटिकल सपोर्टर्स बुलाया जा रहा है और उन्हें रोका नहीं जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अगर कोई घुस जाए और वो भी फुल। आदित्य, बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त दर्शकों को तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से जो ट्रंप समर्थक हैं वो अमेरिकी संसद परिसर के बाहर जुटे हुए हैं और पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई है। देखिए कैसे एक व्यक्ति खिड़की से अंदर कूदने की कोशिश कर रहा है और लगातार जो ट्रंप समर्थक है वो बवाल कर रहे हैं अमेरिकी सीनेट के बाहर। और सीनेट पर कब्जे की कोशिश ट्रंप समर्थकों की ओर से की गई है। हालांकि वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वॉशिंगटन डीसी में एहतियातन कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। देखिए ये झड़प की खबरें और वहां पर ये गोलीबारी की भी खबरें सामने आई है। देखिए किस तरीके से जो ट्रंप समर्थक है वो वहां पर भीड़ जुटाए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इलेक्शन को रद्द कराने की मांग ट्रंप समर्थकों की ओर से की जा रही है। चलिए एक बार फिर से मैं आदित्य का रुख कर लेती हूं। आदित्य, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती जो बाइडेन के लिए यहां पर सामने ट्रंप की ओर से दी जा रही है, तो अब ऐसे में जो बाइडेन का क्या एक्शन प्लान होगा? जी देखिए, जो बाइडेन जिस दिन जीते थे उन्होंने अपने विनिंग स्पीच में यही कहा था कि मैं सबका प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, चाहे जिन लोगों ने मेरे को वोट दिया, जिन लोगों ने मेरे को नहीं वोट दिया। पिछले 4 से 5 साल में अमेरिका में यही देखा गया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिकल फोर्स बन के सामने आया, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, बहुत ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स बन गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो है 2 पार्टी जरूर हैं, बट वो हमेशा साथ में काम करते हुए आए हैं। पर अब देखने को मिला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज ऐसे रहे कि उनके जो डिवाइड है लोगों में, पॉलिटिकल डिवाइड जो है वो बहुत ज्यादा बन गया है। तो अब जो बाइडेन का काम यही है कि एक देश जो एक तरीके से बढ़ चुका है, सिविल वॉर की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसको वापस साथ में लाना पड़ेगा। उनको वापस एक तरीके से एक ऐसा प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा जो दोनों साइड्स को अपील करे और दोनों साइड्स को साथ लेकर अपना आगे बढ़े। क्योंकि एक अभी तक जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स देखा गया उसके अगर चलता रहा तो हो सकता है कि अमेरिका में किसी तरीके का सिविल वॉर ब्रेकआउट हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका वर्ल्ड वाइड रिपरकशंस हो सकता है, वो इंडिया तक उसके रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं। इकोनॉमिक रिपरकशंस हो, चाहे सैंक्शंस हो, चाहे इस टाइप की बहुत कुछ हो सकता है जो फेस करना पड़े। जी आदित्य, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अमेरिकी संसद के बाहर झड़प हुई है, गोलीबारी हुई है और ट्रंप समर्थक पुलिस से भिड़ गए और इस पूरे मामले में एक महिला की मौत की खबर